नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और जो हम जानकारी देते हैं आरटीआई की उसका फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे विधायक आदर्श ग्राम योजना के बारे में। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गाँव को गोद लिया हुआ है और गोद लेने का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार विकास कार्य करवाना। इस संबंध में मैंने एक आरटीआई मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी थी कि हरियाणा के अंदर वर्ष 2015 से और 2019 तक कितने गांवों को विधायकों द्वारा गोद लिया गया। कुछ ऐसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं आईएएस जिन्होंने गांवों को गोद लिया, उनके बारे में भी जानकारी मांगी थी। मुख्य सचिव के कार्यालय ने इस आवेदन को डायरेक्टर पंचायत को भेज दिया। उन्होंने जिला उपायुक्त और जिला उपायुक्त ने डीडीपीओ बीडीओ से होता हुआ ये गांव के सरपंच तक पहुंचा। गांव के सरपंच से ये पूछा गया कि आपके गांव को किसी अधिकारी या किसी विधायक ने गोद लिया है। इससे ये बात तो साबित हो ही जाती है कि अधिकारियों को विधायकों द्वारा गोद लिए गांव की जानकारी नहीं है। अब यदि अधिकारियों को जानकारी नहीं है तो गांव में विकास कार्य कौन करवाएगा, किसकी देखरेख में वो होंगे, ये सवाल बहुत ही गंभीर है। इसमें जो आरटीआई में एक सवाल ये भी पूछा गया था कि गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए, गांव में गांव की आबादी कितनी है, गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है और जो विधायक हैं या जो अधिकारी हैं जिन्होंने गांव को गोद लिया उन्होंने कितनी बार गांव का दौरा किया। तो जो जानकारी मिली उसमें उन्होंने ये कहा कि गांव की शिक्षा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों या विधायक महोदय द्वारा गांव का कितनी बार दौरा किया गया ये भी रिकॉर्ड में नहीं है। अब ये सवाल सबसे गंभीर है कि विधायक के दौरे के बारे में अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं, गांव में विकास कार्य क्या क्या चल रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, तो गांव में विकास कार्य प्रगति के पथ पर कैसे हैं ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। कुछ ऐसे जिलों से जो अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के जो जन सूचना अधिकारी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है वो इस प्रकार है। डीआरडीए जींद के जन सूचना अधिकारी इंचार्ज विधायक आदर्श ग्राम योजना वेगी स्कीम जेएस कालीरमन ने जानकारी दी कि जो जानकारी मैंने मांगी थी 6 बिंदुओं पे वो सूचना अधिकार कानून की धारा 2F के तहत परिभाषित परिभाषा में नहीं आती। यानी दौरा कितनी बार किया, शिक्षा की स्थिति क्या है, गांव की आबादी क्या है, कौन कौन से विकास कार्य हैं, ये आरटीआई कानून के तहत धारा 2F में नहीं आती। इसलिए उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। जबकि जींद जिले के 16 गांवों को विधायकों और सांसदों ने गोद लिया है, जिसमें 4 गांव सांसदों ने और 12 गांव विधायकों ने गोद लिए हैं। इसी प्रकार जो जिला कार्यक्रम प्रबंधक एडीसी ऑफिस रेवाड़ी से हैं उन्होंने जानकारी दी कि गांव के विकास कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया गया है और गांव जो गोद लिए गए हैं वहां विकास कार्य प्रगति के पथ पर हैं। शिक्षा की स्थिति उपलब्ध नहीं है और विधायकों के दौरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी प्रकार भिवानी में डीआरडीए के सांख्यिकी अधिकारी उन्होंने लिखा है कि विधायक गोद लिए गांव में समय समय पर दौरा करते हैं, विकास कार्यों का जायजा लेते हैं और जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होते हैं। कितनी बार वो इन गांव में आए और कब कब आए ये रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं ये रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन विकास कार्य प्रगति पर हैं ये उनके पास जानकारी उपलब्ध। कई जगह ऐसा हुआ कि जो जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी हैं उन्होंने सीटीएम को लिखा कि ये जानकारी आपसे संबंधित है, सीटीएम ने वापस डीडीपीओ को लिखा कि ये जानकारी आपसे संबंधित है। तो कुल मिलाकर जानकारी मिलने की बजाय जो सूचना आवेदन है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस टेबलों पर घूमता रहा, लेकिन इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। असल में तो ये गांव गोद लेने की जो परंपरा है ये प्रचार पाने का एक तरीका है। यदि गंभीरता से इस पर कार्य किया जाए तो सचमुच में गांव में जो विकास कार्य हैं वो करवाए जाएं तो गांव भी शहर के
मुकाबले और ज्यादा उन्नत होंगे। लेकिन गांव के अंदर विकास कार्यों के नाम पे केवल खानापूर्ति होती रही है। आदर्श गांव की कल्पना साकार होती है गांव में, तो गांव से पलायन भी रुकेगा और गांव के अंदर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।